नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। कोरोना का डेली टेस्ट लेकर हम हाजिर हैं और मैं पिनाज आपको बताऊंगी कोरोना से जुड़ी हुई हर वो अच्छी खबर जो ये संकेत देती है कि इस पैंडेमिक से हिंदुस्तान डटकर मुकाबला कर रहा है और जीतेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित और इस शो में मैं आपको बताऊंगा कोरोना से जुड़ी हर डराने वाली खबर, कोरोना की हर नेगेटिव खबर। लेकिन शुरुआत करेंगे अच्छी खबर से, क्योंकि अच्छी खबर जो है मोराल बूस्ट करती है और लड़ने के लिए नई ताकत देती है। तो महाराष्ट्र से एक सुकून भरी खबर आ रही है कि एक दिन में महाराष्ट्र में 8,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है, यानी कि रिकवर हुए हैं ये तमाम लोग। ये कोरोना को मात देकर अपने घर वापस लौटे हैं। किसी भी राज्य में एक दिन में ठीक हुए मरीजों का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मुंबई से हमेशा नेगेटिव खबरें आ रही हैं। वहां पर आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से अकेले मुंबई में ही इतने केसेस हैं जितने कई राज्यों में ना हो कुल मिलाकर, तो ऐसे में एक दिन में 8,000 के करीब कोरोना मरीजों का ठीक होकर वापस लौटना यकीनन एक अच्छी खबर मुंबई के लिए और पूरे देश के लिए। दरअसल महाराष्ट्र की बात करें तो अभी तक 26,997 लोग जो हैं वो कोरोना से जंग जीत चुके हैं। हिंदुस्तान में 82,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है और आपको बता दें देश का रिकवरी रेट 43% से ज्यादा है और अब खबर आ रही है कि देश के रिकवरी रेट में भी 4% का इजाफा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं अगली नेगेटिव खबर की। दरअसल में मॉस्को से एयर इंडिया की एक फ्लाइट जा रही है मॉस्को के लिए। कोरोना की वजह से एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 1945 को आधे रास्ते से ही वापस दिल्ली बुलाना पड़ गया। बताया जा रहा है कि इस फ्लाइट के एक पायलट की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पायलट ने रवाना होने से पहले ही अपना टेस्ट कराया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद सामने आई। रिपोर्ट आने के तुरंत बाद इमरजेंसी मैसेज भेजकर फ्लाइट को वापस बुलाया गया। ये विमान मॉस्को में फंसे भारतीय नागरिकों को लेने के लिए वहां जा रहा था। अब इस फ्लाइट को दोबारा नए क्रू मेंबर्स के साथ मॉस्को भेजा जाएगा। तो क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है वो हम आपको बता दें, जरा ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता दें कि दरअसल में यहाँ से एक जो फ्लाइट है वो उड़ान भरती है, उसको जाना था मॉस्को। वहां से जो तमाम लोग हैं उनको लेकर आना था, लेकिन यहाँ पर जानकारी आती है कि पायलट और को पायलट 2 लोग थे, जिसमें से जो पायलट की रिपोर्ट है कोविड-19 की वो यहाँ पर पॉजिटिव पाई जाती है। अब विमान को सैनिटाइज करके दोबारा भेजा जाएगा, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। अच्छी खबर अब आ रही है रेलवे से जुड़ी हुई, भारतीय रेल से जुड़ी हुई अच्छी खबर है। 167 साल के इतिहास में पहला मौका होगा जब रेलगाड़ियों में टिकट की जांच करने वाले कर्मचारी यानी TTE जो होते हैं, टिकट चेकर जो होते हैं, वो अपने पारंपरिक काले कोट, सफेद शर्ट और टाई में नजर नहीं आएंगे। 1 जून से शुरू होने वाली 100 नई ट्रेनों में सवारी टिकट की जांच करने वाले कर्मचारियों के लिए कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके मुताबिक उन्हें हर तरह के जरूरी सामान मुहैया कराए जाएंगे। TTE के लिए कोट और टाई की अनावश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि उन्हें इस दौरान बैज जो है पहनना पड़ेगा, यानी कि वो PPE किट पहनेंगे तो उसके ऊपर उन्हें बैज पहनना हो सकता है। किस तरह से TTE जो है, क्योंकि उसका तो हर पैसेंजर के कांटेक्ट में आना है तो उसको सेव किया जा रहा है। ये आपको बता दें मास्क, फेस शील्ड, दस्ताने उसको दिए जाएंगे। साथ ही साथ सैनिटाइजर, साबुन और जरूरी चीजें मुहैया कराई जाएंगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि दूर से टिकट की जांच हो सके, मैग्नीफाइंग ग्लास दिया जाएगा, यानी कि हाथ में टिकट न लेना पड़े, आप पैसेंजर के हाथ से ही टिकट ले लें और उसकी जांच कर लें। ये तमाम सुविधाओं से लैस होंगे अब TTE। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मायानगरी मुंबई की। मुंबई कोरोना का एपी सेंटर अभी भी बना हुआ है। जी हाँ, अस्पतालों की बदहाली से मरीजों को यहाँ काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के किसी भी सरकारी अस्पताल के ICU में अब कोरोना मरीजों के लिए बेड नहीं बचे हैं। लोगों का आरोप है कि अस्पतालों में मरीजों का ठीक से इलाज तक नहीं हो पा रहा है। आरोप तो ये भी है कि अस्पताल के स्टाफ मरीजों के तीमारदारों को ना तो मरीज के हालात के बारे में ठीक से कुछ बता पा रहे हैं, ना ही उनसे ढंग से बात कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार तस्वीरें सामने आती रही हैं मायानगरी मुंबई से, जो लगातार डरा रही हैं। किस तरीके की स्थितियां अभी तक बनी हुई हैं बरकरार, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल में देखिए तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कमोवेश वैसे ही हालात यहां पर बने हुए हैं। मुंबई के जितने भी अस्पताल हैं उसमें नए मरीजों के लिए कोई जगह नहीं है। पहले भी बदइंतजामी की शिकायतें सामने आती रही हैं। केईएम अस्पताल की तस्वीर सामने आई, सायन अस्पताल की तस्वीर सामने आई, राजाबाड़ी अस्पताल की तस्वीर सामने आई। शिकायत के बाद भी अस्पतालों की स्थिति में सुधार नहीं है। दरअसल में संसाधन बहुत सीमित हैं। तैयारियों को लेकर यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके चलते हालात बदतर बने हुए हैं। तो अगली अच्छी खबर जो है वो मुंबई से आ रही है, जहां अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए लोगों ने हाउसिंग सोसाइटीज में ही काम चलाऊ अस्पताल बनाने शुरू कर दिए हैं। कई सोसाइटीज में ऑक्सीजन सिलेंडर और इलाज में लगने वाले उपकरणों को किराए पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। लोगों की एक पहल है। कुछ सोसाइटीज पे तो बाकायदा डॉक्टर की सलाह लेकर मरीजों का इलाज भी शुरू हो गया है, यानी कि जो मरीज जो हैं, जो नहीं जा सकते हैं अस्पताल तक, या फिर उनको कोरोना के माइल्ड सिम्टम या एसिम्टोमेटिक हैं, या फिर वो मरीज जिन्हें वायरल फीवर हो रहा है और वो परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए सोसाइटीज ने
ये व्यवस्था की है अपने स्तर पर। हाँ, डॉक्टर्स की निगरानी में की है, तो इसीलिए ये सुरक्षित भी है। और हमने डिसाइड किया कि आने वाले दिनों में सैफू एम्बुलेंस के साथ में टाई अप करके 200 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का एक बैंक बनाएंगे दक्षिण मुंबई के लिए, कि जो लोग माइल्ड सिम्टोमेटिक है, कोविड पॉजिटिव है, उनके डॉक्टर अगर उनको एडवाइस करते हैं कि आप घर पे रह के ऑक्सीजन ले सकते हो, तो हम उनको ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करेंगे ताकि वो घर पे ही रहें, क्वारंटाइन रहें, सेफ रहें और हॉस्पिटल के ऊपर उसका बॉदरेशन नहीं आए। और कोरोना से जंग में हाउसिंग सोसाइटीज के क्लब हाउस को किस तरह से अस्पताल में कन्वर्ट किया जाएगा, ये हम आपको बताते हैं। क्लब हाउसेस को सैनिटाइज किया जा रहा है, वहाँ पर बेडिंग जो है वो लगाई जा रही है और किसी को जाने की पहले से इजाजत नहीं थी, क्योंकि सोसाइटीज के क्लब हाउस, जिम, तमाम चीजें जो हैं वो बंद कर दी गई थी। तो अब क्लब हाउसेस को, उनके स्पेस को एक आइसोलेशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन तभी जब डॉक्टर्स या फिर अस्पताल कोविड पॉजिटिव मरीज को ऐसा करने के लिए इजाजत देता है। चलिए, तो हिंदुस्तान में तो हर कोशिश की जा रही है कोरोना के खतरे को कम करने के लिए, लेकिन अमेरिका का क्या, जहां पर आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जब अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना नाता खत्म करने जा रहा है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि WHO कोरोना वायरस के संक्रमण को शुरू में फैलने से रोकने में नाकाम रहा। संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी का फंड राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही बंद कर चुके हैं। तो बड़ी खबर, कोरोना के चलते WHO से अमेरिका ने अपने रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया। China has total control over the World Health Organization, despite only paying $40 million per year, compared to what the United States has been paying, which is approximately $450 million a year. We have detailed the reforms that it must make and engage with them directly, but they have refused to act. तो चलिए, दरअसल में जो अमेरिका की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते WHO से अब रिश्ते खत्म करने की बात अमेरिका कर रहा है, वो दरअसल में है क्या? आरोप यह है कि चीन में पहली बार जब वायरस मिला तो सूचनाएं छिपाई गई थी। चीन की कठपुतली बन गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन। डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस तरीके की बातें करते आ रहे हैं। सिर्फ $4 करोड़ का फंड देने वाले चीन का पूरा कंट्रोल है, इस तरीके का यहां पर सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खड़ा किया। और अगली अच्छी खबर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है। एक तरफ जहां हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को लेकर कई तरह के संशय पैदा किए गए थे WHO द्वारा, जिसके खुद के ऊपर संशय उठ रहे हैं, वहीं ट्रंप ने एक बार फिर, वो पहले भी इस दवा की हिमायत कर चुके हैं, इस आरोप के बाद उन्होंने एक बार फिर कहा कि वो इस दवा के बाद बेहतर महसूस करते हैं। व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी का दावा है कि अगर जरूरत पड़ी तो ट्रंप दोबारा ही दवा लेंगे। सेक्रेटरी का दावा है कि कई डॉक्टर्स इस पर रिसर्च कर चुके हैं, इस दवा के इस्तेमाल के समर्थन में है। ट्रंप ने हफ्ते भर पहले कहा था कि वो व्हाइट हाउस के एक डॉक्टर की सलाह पर हर दिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की एक गोली ले रहे हैं। वो भी तब जब अमेरिकी सरकार के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने चेतावनी दी थी कि कोरोना के इलाज जैसे रोकने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। Many are taking it. I happen to be taking it. Hydroxychloroquine? I'm taking it, hydroxychloroquine. When? Right now, yeah. When? A couple of weeks ago, I started taking it. Because I think it's good. I've heard a lot of good stories. And if it's not good, I'll tell you right. I'm not going to get hurt by it. Yeah, he did cause you a little ruckus. Whatever happened to him, by the way? Is he still working for you? तो देखा आपने, अमेरिकी राष्ट्रपति तो यहां पर सतर्कता बरत रहे हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तान में भी सतर्कता बरती जा रही है? क्योंकि अगली खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो केरल के कोट्टायम से सामने आई है, जहां कोरोना संकट के बावजूद लोग बाजारों में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। यहां पुलिस लगातार लोगों को कोरोना गाइडलाइंस को मानने की सलाह देती रही, लेकिन लोगों पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। बाजार में कई जगह लोग धक्का मुक्की करते भी नजर आए। केरल में पिछले एक हफ्ते के दौरान कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरह से अनदेखी की जा रही है, उसके बाद एक बार फिर केरल में बुरी तरीके से मामले सामने बढ़ सकते हैं, इस तरीके की आशंकाएं जताई जा रही हैं। अब अगली अच्छी खबर आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस संक्रमित गंभीर मरीजों की जान बचाने में उपयोगी और नासा की ओर से तैयार किए गए वेंटिलेटर का निर्माण देश में होने जा रहा है। 3 भारतीय कंपनियों ने नासा से इसका लाइसेंस हासिल कर लिया है। नासा ने कोरोना के मरीजों के लिए ये वेंटिलेटर दक्षिण कैलिफोर्निया के जेट प्रोपल्सन लैब में तैयार किया है। इस खास वेंटिलेटर को सिर्फ 1 महीने में आप तैयार कर सकते हैं, जिसे वाइटल नाम दिया है। और अब नासा के साथ हिंदुस्तानी कंपनियों ने टाई अप किया है, जिससे हिंदुस्तान में भी ये वेंटिलेटर बन सकेगा। दरअसल कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो दिक्कत थी हिंदुस्तान के पास, वो वेंटिलेटर की थी कि वेंटिलेटर कम है, इतनी जल्दी दूसरे वेंटिलेटर तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसे में अगर कोरोना फैला तो क्या दिक्कत होगी? तो ऐसे में 1 महीने के अंदर ये वेंटिलेटर तैयार हो जाएगा।
3 भारतीय कंपनियों को नायसा की तरफ से लाइसेंस जो है मिल गया है। दुनिया की 18 दूसरी कंपनियों को भी लाइसेंस मिला है। अमेरिका की 8 कंपनियां वाइटल नाम का वेंटिलेटर बनाएंगी। कोविड-19 के गंभीर रोगियों के लिए सांस लेने में जब दिक्कत होती है तो वेंटिलेटर की जरूरत होती है और वेंटिलेटर की कमी को ये पूरा करेगा। चलिए, एक तरफ जहां बहुत कुछ हासिल करने की उम्मीद जगती है, वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं अब राजस्थान की, जहां कोरोना काल ने डिग्रीधारियों के हाथ में भी फावड़ा दे दिया है। बेरोजगारी की मार और भूख की आग ने पढ़े लिखे ग्रेजुएट युवक युवतियों को भी मनरेगा के तहत मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया है। मजदूरी करने वाले इनमें से कई लोग कोरोना संकट के पहले कंपनियों और निजी स्कूलों में नौकरी करते थे, लेकिन कोरोना संकट के चलते जब इन लोगों को तनख्वाह मिलना बंद हो गया तो इन लोगों ने मनरेगा के तहत काम करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो दरअसल में किस तरीके के हालात हैं आप देख सकते हैं। पूरे देश में कमोवेश इसी तरीके की तस्वीर नजर आती है। राजस्थान में तमाम लोग जिनको अब वेतन नहीं मिल पा रहा है, उन्होंने महात्मा गांधी नरेगा में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, क्योंकि रोजगार का संकट पूरे देश में बढ़ा है। लॉकडाउन के बाद मनरेगा में 30% ज्यादा मजदूर बढ़े हैं। मनरेगा का जो बजट है वो भी केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है। 38 लाख रजिस्ट्रेशन अकेले राजस्थान में हुए हैं मनरेगा के। हम आपको बता रहे हैं स्थितियां, ये राजस्थान की स्थिति है। कमोवेश ऐसी स्थिति पूरे देश में नजर आ रही है महात्मा गांधी नरेगा योजना की। और आपको बताएं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से अच्छी खबरें भी आ रही हैं। एक दूसरे की मदद के लिए लोग आ रहे हैं और मदद के लिए जब 90 साल को पार कर चुकी एक दादी सामने आई तो यकीनन ये तस्वीर सबको सुकून दे गई और एक तरह से प्रेरित भी कर गई। 99 साल की दादी हैं और मजदूरों के लिए, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए वो खाना बनाती हैं, उसे पैक करती हैं और फिर उनको बांटती हैं। तो ये देखिए, उनका ये तरीका जो है खूब वायरल हो रहा है और उन सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन रही है। आपको बता दें कि मजदूरों की पलायन की समस्या एक बड़ी समस्या थी। ऐसी तस्वीरें सामने आई जो बेहद हृदय विदारक थी, लेकिन इस चुनौती में आम आदमी से लेकर स्वयंसेवी संस्था तक सब लोग जो हैं वो आगे आए और मदद की। आपको बता दें, खाने के साथ व्यक्तिगत तौर पर कई लोग मदद करने जुटे हैं। दादी की भी मदद कर रहे हैं, मजदूरों की भी मदद कर रहे हैं। मजदूरों की सहायता में आगे आए स्वयंसेवी संगठन। तो एक तरफ जहां तमाम लोग समाज के आगे आ रहे हैं प्रवासी मजदूरों के लिए मदद के लिए, गरीबों की मदद के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्थितियां पूरी तरीके से सही हो रही हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एक तस्वीर सामने आई है जो कोरोना काल में लोगों की तकलीफ को बयां करती है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से यहां हर तरह के काम को नुकसान पहुंच चुका है और अब लोगों के सब्र का बांध भी टूटने लगा है। लोग अलग अलग तरीके से अपने नुकसान का विरोध करने के लिए सामने आने लगे हैं और आने वाले वक्त में इस तरह की तस्वीरें और भी सामने आएंगी। इस तरीके की उम्मीदें लगातार की जा रही हैं। और अगली अच्छी खबर जुड़ी हुई है कोरोना वायरस के इलाज से। क्यूबा की एक दवा जो है डेवलप हुई है, वो जानलेवा वायरस के इलाज में कारगर साबित हो सकती है, ये दावा है। बताया जा रहा है कि भारत इटलोजुमाब दवा के परीक्षण के लिए तैयार भी हो गया है। कोविड-19 से होने वाली मौतों को रोकने में क्यूबा ने इसी दवा का इस्तेमाल किया। इसे भारत और क्यूबा की दवा कंपनियां मिलकर विकसित करने में जुटी हैं। ये किस तरह से काम करेगी? इटोलिजुमाब नाम की ये जो दवा है, अचूक दवा इसे बताया जा रहा है। दरअसल क्यूबा में कोविड-19 की मौत की दर को कम करने में बेहद असरदार रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि क्यूबा में कोविड-19 से मौत की दर इसने काफ़ी कम की है और साथ ही साथ दवा का इस्तेमाल सुरक्षित बताया जा रहा है कि कोई दूसरे साइड इफेक्ट नहीं है, दिल पर, किडनी पर असर नहीं डालती है। भारत के 6 अस्पतालों में क्लिनिकल ट्रायल जो है शुरुआती दौर में किया जाएगा। तो एक तरफ जहां दवा खोजी जा रही है, इलाज खोजा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रवासी मजदूर सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं। हिंदुस्तान में अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जो अगली खबर हम आपको बता रहे हैं वो ओडिशा के बालासोर से है। यहां प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 7 प्रवासी मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस बस में सवार मजदूर केरल से पश्चिम बंगाल जा रहे थे। बालासोर में बस का ड्राइवर उस पर नियंत्रण नहीं रख पाया और बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में सुरक्षित बचे लोगों को दूसरी बस से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किया। चलिए, और अगली अच्छी खबर जो है वो जयपुर से आ रही है, जहां पर हॉटस्पॉट बन गया था रामगंज। एक के बाद एक केसेस लगातार आ रहे थे। घनी आबादी वाला इलाका था और कहा जा रहा था एक तरह से एपिसेंटर बन गया है जयपुर में कोरोना का, लेकिन सही रणनीति के बल पर इस इलाके में कोरोना संक्रमण पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है और जयपुर तो मॉडल टाउन भी जो है वो घोषित किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। कोरोना से लड़ाई में बीमारी से 1450 लोग अब तक उभर चुके हैं, इनमें से 1291 को अस्पताल से घर भेजा जा चुका है। अब अस्पताल में रामगंज के सिर्फ 18 केस बचे हैं और इनकी हालत में भी सुधार बताया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो कुछ दिनों में रामगंज को कोरोना फ्री जोन घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें, कोरोना राज्य के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। रामगंज में 3 स्तर पर कोरोना की जांच की गई। किस तरह से कोरोना पर वक्त रहते लगाम लगाई गई। संदिग्ध मरीजों के इलाके को भी सील कर दिया गया, यानी कि कोई चांस लिया ही नहीं गया। व्यापक पैमाने पर रामगंज में सैंपल को टेस्ट किया गया।
तो एक तरफ जहां राजस्थान से अच्छी खबर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली गाजियाबाद, जहां से लगातार पिछले कुछ दिनों से हम जाम की तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ उसी तरीके की तस्वीरें आज एक बार फिर देखने को मिली। हम आपको गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर दिखाते हैं। वो इलाका जो दिल्ली और यूपी को जोड़ता है, सील कर देने की वजह से आज सुबह से ही यहां पर लंबा जाम लग गया। गाजियाबाद में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो दिल्ली में जॉब करते हैं। इसी तरह दिल्ली में रहने वाले भी बड़ी आबादी है जो नोएडा में पहुंचती है, काम करती है, उसको भी गाजीपुर बॉर्डर से होकर गुजरना पड़ता है। गाजियाबाद दिल्ली के इस बॉर्डर पर पहले भी डीएम के आदेश के चलते सील किया जा चुका है इस बॉर्डर को। इसी वजह से इस बार भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोरोना को हराने के लिए पूरी दुनिया में जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। कोई दवाई ढूंढ रहा है, कोई वैक्सीन ढूंढ रहा है, तो कोई अच्छे वेंटिलेटर्स बना रहा है। तो इस बीच कोरोना ने आपके फेफड़ों को कितना नुकसान पहुंचाया है, ये बताने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस जो है, स्कैनर, वो डेवलप किया गया है। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ऐसा पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड स्कैनर बनाया है जिससे कोरोना पीड़ितों के इलाज में मदद मिलेगी। ये स्कैनर मरीजों के फेफड़ों का हाल बताएगा। इसके कहीं भी आसानी से उसको ले जाया जा सकता है। आकार में देखिए एक मोबाइल फोन के बराबर है। स्कैनर को तैयार करने वाली अमेरिकी शोधकर्ताओं का दावा है कि ये लैब में होने वाले टेस्ट के मुकाबले तेजी से नतीजे बताता है और वक्त रहते कोरोना के मरीजों को इलाज मुमकिन कराया जा सकेगा। दरअसल ये पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड स्कैनर जो है वो किस तरह से काम करेगा, क्या इसकी खासियत होगी, ये भी आपको बताते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है ये स्कैनर। फेफड़ों की तस्वीरें उतारेगा। ऑनलाइन लाइब्रेरी से इसको जोड़ा गया है। वायरस से फेफड़ों पर पड़े असर को भी बताएगा, यानी कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आपके फेफड़ों पर वायरस ने असर डाला है कि नहीं, ये भी अपडेट आपको देगा। तो देखिए, एक तरफ जहां तमाम मशीनों को लेकर प्रयोग किया जा रहा है, तमाम इक्विपमेंट्स को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ क्या आप इतने संजीदा हैं, क्या आप इतने संवेदनशील हैं कि आप कोरोना के खतरे को कम कर सकें? कम से कम कानपुर से जो तस्वीर आई है वो निराश करती है। यहाँ बीजेपी के एक स्थानीय नेता ने कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा कर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी। बताया जा रहा है कि बीजेपी दक्षिण जिला अध्यक्ष हीना आर्या ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने के नाम पर आयोजित इस कार्यक्रम में ना तो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा और ना ही मास्क लगाने की जरूरत समझी। और अगली अच्छी खबर आ रही है कि टेक्नोलॉजी जो है किस तरह से कोरोना के लिए जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग में मददगार साबित हो रही है। दुनिया भर के रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। साउथ कोरिया में भी एक रेस्टोरेंट में रोबोट की ड्यूटी जो है वो लगाई गई है। एक तरह का रोबोट है जो ग्राहकों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता है। आप इससे ऑर्डर लीजिए और उसके बाद यही आपको सर्व भी करेगा, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो किसी से नहीं होता है। चलिए अगली नेगेटिव खबर की बात करते हैं जो मुंबई से आ रही है। यहाँ लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर आज एक बार फिर मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिली। ये वही जगह है जहां पर पहले भी हमने देखा है बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंचे थे अपने अपने घर जाने के लिए। आज भी अपने गांव जाने के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जिससे वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से कोई चाहकर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाया। भीड़ में काफी संख्या में लोगों ने हैंड ग्लव्स या फेस मास्क भी नहीं पहने थे। तो अफवाहें लगातार जारी हैं और उससे परेशान हो रहे हैं मुंबई में मौजूद प्रवासी मजदूर। और अब एक और अच्छी खबर आपको दिखाते हैं। केरल के आलपुझा में कोरोना को काबू करने के लिए खास तरह की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, लेकिन टेस्टिंग एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे में लोगों तक पहुंचने के लिए खास वैन हाजिर है। स्पेशल वैन लोगों तक पहुंचेगी। मोबाइल टेस्टिंग जो है आपने देखा होगा देश के अलग अलग हिस्सों में ये मोबाइल टेस्टिंग वैन जो है वो जाती है और एक रैंडम सैंपलिंग होती है। गांव शहर के कोने कोने से आप रैंडम सैंपलिंग जो है वो इकट्ठा करते हैं ताकि एक डेटा जो है इकट्ठा हो सके और मदद मिल सके कोरोना के खिलाफ जंग। चलिए तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते अलग अलग तरीके से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर प्याज की मांग कम हुई है, जिसकी वजह से प्याज उगाने वाले किसानों की हालत बदतर होती जा रही है। बताया जा रहा है कि कोरोना के डर से इन दिनों ज्यादातर लोग नॉनवेज खाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्याज की मांग में अचानक काफी कमी आ गई है। आमतौर पर गर्मियों में प्याज की मांग बढ़ती है जिससे किसानों की अच्छी कमाई होती है, लेकिन कोरोना काल में प्याज की मांग में कमी आई है। इसकी कीमत भी काफी कम हो चुकी है, जिसके चलते प्याज उगाने वाले किसानों को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने आपको दिखाई सोशल दुनिया में किस तरह से और साथ ही साथ देश भर में कोरोना से जुड़ी हुई वो अच्छी खबरें जो आपको प्रेरणा देंगी कि आप जल्द ही जो हैं वो कोरोना से इस लड़ाई को जीत सकें। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं।